में अब चलने वाला है बुलडोजर। नूह में 31 जुलाई को साजिश की आग लगने वाले हर किरदार की तलाश हो रही है। हर वो चेहरे पहचानने की कोशिश की जा रही है जिसने हरियाणा को हिंसा की आग में झोंका है। पिछले 3 दिन से प्रशासन का बुलडोजर मेवात में नूह की सड़कों और गलियों में गरज रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। अवैध निर्माण पर आज तीसरे दिन भी नूह में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। प्रशासन का संदेश साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि इस अवैध अतिक्रमण में नूह हिंसा में शामिल आरोपियों के घर भी हैं और इतना ही नहीं, अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। डिप्टी कमिश्नर का तबादला भी किया गया है। देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर बताएं आपको। नूह में हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। नूह में अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह बुलडोजर चल रहा है। नूह में 3 दिन से जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खास तौर पर नूह हिंसा के बाद अब इस कार्रवाई को, जो भी इलीगल यहां पर इंक्रोचमेंट है, अवैध कब्जा है, उसको हटाने का काम बेहद तेज हो गया है। ये वही जगह है जहां पर कई कारों को आग के हवाले कर दिया था और यहां से मात्र करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नल्हड़ मंदिर है। वहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। मंदिर परिसर के अंदर फायरिंग की गई थी पहाड़ियों के ऊपर से और इस पूरी सड़क पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां ही नजर आ रही थी। लगातार पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी कर रहा है। 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर बदस्तूर जारी है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए, बुलडोज़र जो है वो हरियाणा सरकार का अब शुरू हो चुका है। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को भी प्रशासन का बुलडोज़र कई जगह पर चला था जहाँ पे अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और अब यहाँ पर ये नल्हड़ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो प्रशासन का बुलडोज़र है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि ये अवैध निर्माण किया गया था। काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और वो सारी ध्वस्त की जा रही है। देख सकते हैं कि आपको जेसीबी मशीनें नज़र आएंगी। 1 2 3 मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। देख सकते हैं कि आगे की तस्वीरें जो आप देखेंगे तो कई दुकानों को यहाँ पे तोड़ा जा चुका है। ये सभी अवैध निर्माण था। तो यहाँ पर दूसरी जेसीबी मशीन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है और जो दुकानों के अंदर सामान है, लोगों को साफ हिदायत दी जा रही है कि आप लोग जो हैं वो यहाँ से अपना सामान निकाल लें। तो देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि कुछ लोग अपना सामान निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और जेसीबी मशीन दुकान के अंदर जाती हुई आपको नज़र आए कि देख सकते हैं शटर जो है वो अब तोड़ दिया गया है। अंदर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कि लोगों को साफ कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, अब इसे तोड़ा जाएगा। ड्रोन के माध्यम से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो इस कार्रवाई के दौरान, तो यहाँ पर हर एक शख्स पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार अब प्रशासन का बुलडोज़र बदस्तूर जारी है अवैध निर्माण के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई थी उसमें देखा गया था कि करीब 200 से ज़्यादा लोग जो थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि नल्हड़ मंदिर के आसपास करीब 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। छतों पर पत्थर रखे गए थे, बोतलें कांच की रखी गई थी और उससे लगातार हमले किए जा रहे थे। तो देखिए, नूह पर इस वक्त रिपोर्ट दे रहे थे हमारे सहयोगी विवेक, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सीधे विवेक का रुख करते। विवेक, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही है लेकिन कई सारे सीसीटीवी फुटेज है। इसके आधार पर अभी तक 200 से भी ज्यादा आरोपियों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन अभी भी मुख्य साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है जिसने नूह में हिंसा की आग फैलाई। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस जहां पर एक तरफ तफ्तीश में जुटी हुई है, करीब 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो फुटेज उनके हाथ लगी है उन्हें देखा जा रहा है और साथ ही उस फुटेज के माध्यम से कई लोगों की पहचान भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। नल्हड़ मंदिर के पास जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो अवैध दुकानें बनाई गई थी उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो
दुकानें थी उसकी छत पर जो दंगाई थे वो पहुंच गए थे और लगातार वहां से पत्थरबाजी और बोतलें फेंकी जा रही थी और उसी रोड पर लगातार आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब 30 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ चुका है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि जगह जगह पर निगरानी रख रहे हैं और साथ ही इलाके में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। कितनी जगहों पर बुलडोजर चला है? देखिए, बात की जाए तो अभी तकरीबन 2 जगहों पर बुलडोजर जो है उसकी कार्रवाई हो चुकी है और आज अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जहां पर जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा। इसमें सूत्रों का यह कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोपी है, उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ठीक है विवेक, आगे भी नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नूह में बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हो रहा है। लोगों का आरोप यह है कि दस्तावेज के बावजूद उनके निर्माण को गिराया जा रहा है। TV9 से लोग बोले बिना नोटिस ये तोड़फोड़ हो रही है। तो 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है आज बुलडोजर की इस कार्रवाई का। अवैध अतिक्रमण जो बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से उसे गिराने का काम, लेकिन जो वहां पर लोग हैं, जो स्थानीय, उनका आरोप यह है कि उनके पास दस्तावेज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक्शन हो रहा है। अवैध नहीं है, ये हमारी मलकियत में है और हमने इस पे स्टे भी लिया हुआ है। हमने स्टे भी लिया हुआ है। नहीं, ये हम नहीं तोड़ने देंगे सर, ये हम नहीं तोड़ने देंगे। हम पे कागज है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ पर है? ड्यूटी तो वो वहाँ खड़ा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। हाँ चलो चलो, पेपर है जी हमारे पास। हमारा भाई आया हुआ है जी, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, कागज लेकर आया हूँ सर, मैं कागज लेकर आया हूँ जमीन के। एक और बड़ी खबर है, नूह में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा हुआ है। TV9 से हरियाणा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बात की और बोले सिर्फ अवैध निर्माण पर एक्शन किया जा रहा है। ये देखिए, बुलडोजर चल रहा है। नूह हिंसा पूरे मामले में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और साथ ही 200 से भी ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया है। देखिए, जानकारी यह है कि HDA की ओर से कहा गया है कि सिर्फ अवैध निर्माण जो किए गए हैं उसी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। यहाँ पर जिला प्रशासन अधिकारी है सर, ये एक शख्स थे, उन्होंने कहा यह मेरी जमीन है। मेरी मौजूदगी इस वक्त है नूह से नल्हड़ रोड पर जाने वाले रास्ते पर और यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उसको चिन्हित किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ JCB द्वारा उसको तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर JCB बुला दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस को भी बुलाया गया है ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत कोई अगर उपद्रवी दोबारा से आते हैं तो उनसे निपटा जाए। फिलहाल बताया जा रहा है जो अवैध ज़मीन है उस पर जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, अपनी दुकानें और मेडिकल स्टोर बना रखे थे, उनको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। बुलडोजर है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो अवैध निर्माण हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर किस तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। आपको बताते हैं कि 31 जुलाई को जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बवाल हुआ था, उसके बाद उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद अब उनके जो अवैध निर्माण हैं उनको धराशायी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को पहले से ही चेतावनी दी गई थी और अब उनके जो सामान हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और वहीं नूह में दंगाइयों ने पहाड़ियों के पीछे छिपकर पथराव किया था। यह आपको बताएं, दंगाइयों ने पहाड़ियों में पहले से ही कई हथियार और पत्थर छुपाए रखे थे। नूह की इन्हीं पहाड़ियों से आप देखिए संवाददाता पुनीश शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ियों से पत्थरबाजी और गोलीबाजी की गई। ये सामने आपको नल्हड़ देव का मंदिर दिख रहा है। यहाँ से 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा निकाली जानी थी। 1:30 बजे जब धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई तो उसके बाद बताया जाता है कि ये जो पहाड़ियां हैं मंदिर के आसपास तीनों ओर से घिरी हुई, इन पहाड़ियों पर कुछ दंगाई छुपे हुए बैठे थे। उनके पास हथियार थे, पत्थर थे और जब यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने इन पत्थरों को
धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, ऐसा बताया जा रहा है। जो लोग मंदिर के बाहर इस यात्रा में शामिल थे, कुछ के पास अपने प्राइवेट लाइसेंसी हथियार थे, उन लोगों ने भी जवाबी फायरिंग की, पत्थरबाजी की। लेकिन उस वक्त जब यहां पर 1:30 बजे के आसपास गोलीबाजी और पत्थरबाजी चल रही थी तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और इन पहाड़ियों में छुपे हुए वो दंगाई बैठे हुए थे, पत्थरों की ओट लेकर के वो बलवाई बैठे हुए थे, जो पहले से ही प्लान बनाकर यहां छुप चुके थे और उनके पास पत्थर और हथियार बड़ी संख्या में थे। और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी की। 100 से ज्यादा लोग इस पत्थरबाजी और फायरिंग में जख्मी हुए, 6 लोगों की मौत हुई और उसके बाद यह पूरा नूह इलाका दंगे और हिंसा की आग में जल उठा। इसके बाद दोनों तरफ से हिंसा हुई, कई दुकानों को आग लगा दिया गया, जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया और कई लोगों के मकान और दुकान को जला दिया गया। यहां तक कि नूह में जो साइबर थाना था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया।